जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। जी उठे हैं 2:40 हो गए, लेट हो गया ना, रात लेट आया था। जो बाहर निकाल के ले आए हैं पेट्रोल पंप पे, भागते हैं जी भागते हैं। मुँह भी यहीं धोया, मैं भी निकाल के आया, लेट हो गया ना, 3 बजने वाले हैं, 2-4 मिनट का फर्क रह गया। तो भागते हैं जी, मिलते हैं सीधा दिल्ली। आज अंडरपास से जाएंगे, अंडरपास से। जय श्री राम। चल चल चल, बिल्कुल मामूली सा भी नहीं उठा, सेटिंग इसलिए बढ़िया कर रखी है। रस्सा खुल गया भाई आज, चाचा ने फोन करके बताया, देखो रस्सा कैसे खुला है वही ऐसे। दिल्ली में बारिश तेज हुई है कल शाम को, पहले गेयर में लेके आ रहा हूँ ऐसे। रस्सी तो बांध दी वैसे मैंने। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे भगवान सच्चे नानक श्री गुरु महाराज, श्री भगवान सुंदर बारिकाश। लो जी, यहाँ 3000 लगाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। तो पहुंचे हुए हैं जी, ये तो पूरी बिंगी बाहर निकल आई बिल्कुल, ले तो आया बिल्कुल आराम आराम से। जिंदगी में पहली बार ऐसा काम हुआ है, ये ऐसा रस्से खुल गया। लेकिन रस्सा पहले भी खुला हुआ है, ईंट इतनी बाहर कभी भी नहीं आई। रिकॉर्ड टूट गया हुआ, फिर भी साइड पे सही से लग गई। यहाँ होनी चाहिए और यहाँ है और ये मैंने अच्छी तरीके से बांध दी थी। इसके नीचे लफड़ा हो सकता है, कोई स्कूटी वाला कोई बच्चा नीचे आ सकता है, तो उसमें समस्या हो सकती है। चलो भगवान की कृपा, बजरंगबली जी महाराज की दया से पहुंच गए और लगे हुए हैं जी। मिलते हैं जी 3000 उतारने के बाद में, मैं वीडियो डाल देता हूँ। 800 गज है, कई चक्कर उतार चुके हैं यहाँ पे बहुत सारे। ला दो बहुत का, कोई दिक्कत नहीं, टूटने वाली ईंट ना है। पल्लड़ ये यू सीरा काटने दे एक बार, और यू पल्लड़ का सीरा काट दे, पल्लड़ फाटेगा देखो। अरे जाल में थे, इधर तो बंदे रहने दे बेच सकता, जाल में तो काट दे, देखिए हो रहा। यहाँ 3000 उतर गई, घुमा के लगा दी थी। तो चलते हैं। वाह भाई वाह जी, यहाँ करेंगे खाली, दुकान पे आए हैं। 25 मिनट में कर दो, घुमा के लगा दूंगा यहाँ भी। ये लो जी, लगे हुए हैं लड़के लोग। क्यों बने फ्लाइट देखो, तैयार हो गए फ्लाइट जी। खाली होगी, 37 सीट कम हुई आज तो भागते हैं जी। ऐसे तो खाते में ही आएंगे, चलते हैं। अरे बारिश शुरू हो गई है, तेज हो गई जी बारिश। अलग रास्ते से आए और सुबह भी अलग रास्ते से गए थे। भाई ने रखवा लिया था, ट्रैक्टर ट्रॉली ले रहा है, बिल्डर है। कह रहा वो बैक एंड लगाना था, फिर ट्रैक्टर लगा के जा बाहर निकाल के, तो लगा के आया हूँ, वो वहाँ लगाया। ये है भैया एमटी घर होता, बताऊँ था ना मैं, डेवलपमेंट की तरफ है। जी पहुँचे हैं कमरे पे, तो जी कमरे पे पहुँच के हाथ पैर मुँह धो के आया हूँ और खाना खाने के लिए चलते हैं। देखते हैं, आज तो परोठा खाना पड़ेगा, भूख कम है।
11 बज गए। चित्ता चित्ता आज बेरा नहीं भाई मैंने तो। अरे पकड़ ले देख। अरे पिछो पर हुए जी डंक भी मार देगा तेरा यू। अरे इसके डंक पे और मोटरसाइकिल चढ़ा रहा है यार। तेरी ना पीछे कर ले बाइक में। कर ले पीछे कर ले। बोतल में लगा छे तो दिया बेचारा। चल ठीक है। बोतल में गया जगह यू प्रमोद गया। बस ये भी नहीं होगी। नहीं उठा ले इसने ऊपर खोल दिया। पर लगा नहीं घेर दे। सांप था पीले वाला, कम से कम 2-2.5 फुट का था, तो रेस्क्यू कर दिया। वो बोतल में बाहर डाल देंगे जंगल में परली तरफ। मुझे रोटी खाया हूँ। रोटी खा के 2 घंटे रेस्ट करूँगा। 2:30 बजे 3 बजे के करीब चलेंगे भरने के लिए। जाएंगे कौन से पे जाएंगे। हो सकता है अब तो परमानेंट आरके ही चलेगा, लेकिन उसमें कल डीलिंग हुई सारी बात कल बैठ के हमने करी है, आगे भी और वहाँ पे भी पीछे भी। तो देखते हैं, आज एक बार और बात करनी पड़ेगी, फिर तसल्ली हो जाएगी, फिर चलेंगे भरने के लिए। जो ऊपर आए हैं छत पे, खाली है जी चोटे तो बादल छाए हुए हैं। सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं, अभी गए नहीं है, 10-15 मिनट में। अपने 2 खाली हैं बस, सबके भर रहे हैं। देखो गाड़ियाँ भी भरी हैं, 3 ट्रैक्टर वो भर रहे हैं, उसका ट्रैक्टर वहाँ धो रहा है। सब्र का बांध मेरा टूटता ही जा रहा है बार बार लगातार। 2 महीने से लगातार सोच रहा हूँ कि भाई काम थोड़ा सा इधर उधर कर लूँ या फिर चेंज कर लूँ। चेंज तो नहीं, खैर इधर उधर करने का मेरा मूड 2 महीने से हो रहा है, क्योंकि काम चल ही नहीं रहा है। चलेगा तो अब भी है यार काम। 5-7 दिन की सब्र की बात है, बस एक बारिश हो जाइए, रेट तेज हो जाएंगे। रेट तेज हो गए ना तो उसके बाद काम भी पूरा चलता है, फिर ये बात नहीं है। और मैं वेट करके थक गया, बोर हो जाता हूँ फिर यहाँ पे। मैं वही बात है डिप्रेशन वाली, कमरे पे तो यहाँ अकेला पड़ा रहना मैं राजी नहीं कर। यहाँ ठाली हो चक्कर, चाहे कम ज़्यादा पैसे का हो कोई दिक्कत नहीं, पर चक्कर होना चाहिए ज़रूर। अब जिनके पास पैसा है उनके पास तो चक्कर आए चाहे ना आए, मेरे को तो 1-1 रुपये की ज़रूरत है ना, ये वो बात है। लेकिन थोड़ा सा सब्र अब ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो ये बात हो रही है बार बार। अगर मैंने इधर उधर काम सेट कर लिया, मैं पहले कर देता था। पहले यहाँ से टाइल ले जाती थी गाँव में होके, गाँव से फिर पटियाला। कम से कम गाँव हमारा 150-145 किलोमीटर है यहाँ से, और वहाँ से फिर 80 किलोमीटर पटियाला है अपने गांव से। 200-250 आना जाना, बहुत सारा लंबा सफ़र हो जाता है। 2 दिन में एक चक्कर लगता था। अब भी 1 लाख ईंटों का ऑर्डर है टाइलों का मेरे पास में, पर मैं जाता नहीं इतना लंबा, बहुत ज़्यादा। आरटीओ ज़्यादा दुखी करता है इतना ज़्यादा लंबे रास्ते में। यहाँ पे तो थोड़ा रास्ता है, और फिर यहाँ से तो कोई ना कोई ड्राइवर बता देता है कि भाई आरटीओ है, या फिर खड़ा है, नहीं छुट्टी पे है आज, ऐसे पता चल जाता है। यहाँ पे तो ड्राइवर हैं बहुत सारे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो जिनकी, वो बता देते हैं कि भाई अभी फ़िलहाल तो खरखोदा में है नहीं। ऐसे पता चल जाता है ड्राइवरों से बात करके। भट्टे से चलते हैं तो बात कर लेते हैं ड्राइवरों से कि भाई क्या दिक्कत है। अगर गाड़ी चलती दिखती है रोड पे तो फिर आरटीओ नहीं होता। अगर बंद रोड पे कोई गाड़ी नहीं है ना ईंट की, या फिर ट्रैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आरटीओ होता है, फिर पता चल जाता है। लेकिन पटियाला का आज भी 1 लाख ईंटों का ऑर्डर है, ऑलरेडी रहता ही है। 50,000 लाख का टाइलों का ऑर्डर। वहाँ पे तो एक बार जाना है, एक बार लोगों से मिलना है, सप्लायरों से, बिल्डरों से, कि भाई टाइलें बस रेट करना है, 100-200 कम ज़्यादा करके बस उतार दो फटाफट। क्योंकि वहाँ पंजाब में महंगी होती है टाइलें कम बनती है वहाँ पे, इसीलिए महंगी हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे अगर सेटलमेंट कर ली मैंने
वहाँ पे सेटिंग करने के बाद में फिर यहाँ पे तुरंत काम चलेगा। वहाँ पे चला गया तो मैं फिर वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, कम से कम फिर 1 महीना लगातार चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अच्छे पैसे बन जाएंगे। 1 महीने में 2 लाख रुपए बन जाएंगे, ठीक है ना। लगेंगे 15 चक्कर, लेकिन 15 चक्कर लग गए ना भाई तो 15,000 रुपये एक चक्कर में मामूली सी ओनली मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि इतना लंबा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और 15,000 रुपये चक्कर 14, 15, 13 ऐसे छोड़ देता है एक चक्कर। अगर 15 चक्कर लग गए ना महीने में तो 2 लाख समथिंग ऐसे बन जाएंगे, और ज़्यादा भी बन सकते हैं। 2 लाख तो मैं मामूली से कह रहा हूँ। फिर उसमें मेंटेनेंस होता है ट्रैक्टर का, वो निकाल के 2 लाख रुपए सेव हो जाएंगे अगर 15 चक्कर लग गए तो। लेकिन लगते नहीं है, वो थकान बहुत हो जाती है। पहले जाना है, रात भर चलना है, दिन में भी चलना है, 24 घंटे चल पड़े। फिर घर पे चले जाए और घर पे अच्छी नींद आती है तो फिर उठा नहीं जाता सुबह वहाँ से। अगर भट्टे से भर के ही तुरंत रात को ही निकल जाएं पटियाला के लिए तो फिर बिल्कुल सीधी सी बात है, फिर उतार के ही आएंगे। रात भी चलना है, दिन में भी चलना है, और फिर जाते फिर खाली करनी है, पूरे दिन में खाली होती है। क्योंकि अगर 2 जगह 3 जगह लगेंगी तो 12-13 हज़ार टाइलें जाती हैं अपनी ट्रॉली में। 12,000 तो नॉर्मल सी बात है, 12,000 टाइलें जाएंगी तो वो डबल टाइम में उतरेंगी। क्योंकि अगर 3 घंटे लगने तो 6 घंटे लगेंगे अगर 2 या 3 जगह उतरेगी। क्योंकि कोई 5,000 लेगा, कोई 3 लेगा, कोई 4 लेगा, ऐसे उतरेंगे वहाँ पे। अगर एक जगह उतरेगी तो फिर 3 घंटे में खाली हो जाएगी टाइलें। 2 बंदे, मैं और एक लेबर वाला होगा, कोई भी होगा। अगर फिर वहाँ से लेबर मिलती है तो तब भी इतना ही टाइम लगेगा, वो 1,000-1,200 रुपये लगेंगे उतारने के लेबर वालों के। तो ये बात है जी। मैं वहाँ पे पैर फंसाना इसीलिए नहीं चाह रहा, क्योंकि वहाँ पे पैर फंसाया फिर यहाँ पे तुरंत काम चलेगा। और ये यहाँ पे थोड़ी सी सुविधा ऐसी है, टायर भी नहीं घसते और ख़र्चा भी कम आता है और पैसे भी ठीक हैं। 1,00,000-1.5 लाख महीने के बहुत होते हैं, लाख रुपए बहुत हैं। तो उसमें फिर मेंटेनेंस होता है, बस मेंटेनेंस अंदर से ही देना पड़ता है 1,00,000 रुपये में से, 1.5 लाख रुपये में से। लेकिन कभी कभी चौमासे के बाद में या फिर चौमासे में आप 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये भी यहाँ पे कमा सकते हो। आता है सबका, अपना अपना टाइम सबका होता है, मैं पहले भी बता रखा है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ट्रैक्टर सिर्फ एक 2 नंबर का साधन है ना, ये रुकता है। फिर अगर भागा हुआ वजन में भागा हुआ 15 से 20 की स्पीड में भगाते हैं भरा हुआ, रुकता नहीं है फिर आसानी से। तो ये बात है जी। और 2 नंबर का इसलिए ना, तो देखो जोर लगाने वाले ट्रैक्टर के बड़े टायर हैं 2, और जो चलने वाले हैं 4 ट्रैक्टर के हो गए, 4 ट्रॉली के हो गए, 8 टायर हो गया। 8 टायर 2 टायरों में से रोकने हैं। और बस वगैरह ट्रक वगैरह के जितने टायर होते हैं सभी में ब्रेक होते हैं, सादे हो या फिर डिस्क ब्रेक हो, सभी में होते हैं। तो फिर उनका रुकना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर ट्रैक्टर ये नहीं रुकता भाई पैसे देने के बाद भी इसको तो चाचा बोलना पड़ता है। ये तो महिंद्रा ऑयल एमरसेड ब्रेक है, प्रेशर के ब्रेक है, ये तो बहुत तगड़े ब्रेक हैं। फिर भी भाई रोकना बहुत ही मुश्किल है। अनजान पे तो ये ना तो चलेगा ना फिर ये रुकेगा। और सबसे बड़ी बात ये है काम वाली तो भाई समस्या ही पैदा हो रही है अब की बार। इस साल में, पिछले साल में RK1 की ईंटें चली थी ना जब, तो पिछले साल में वो मैं बोलता हूँ भट्टे वाले ने पिछले साल भी ऐसी साथ दिया था। अब की बार थोड़ा सा हमारी तरफ से काम कम है, हमारी तरफ से थोड़ी सी ढील है। नहीं तो RK1 पे 89 में से भरनी पड़ती ईंटें। आएगी वो भी नौबत, लेकिन काम चलेगा तब आएगी वो नौबत। लेकिन पिछले साल काम बहुत था, कम से कम महीने में 1 चक्कर टूटा है होगा बस। अब की बार तो 2-2, 3-3 लगातार दिन आपने देखा है। इस साल में तो बहुत ही ज़्यादा मंदा काम है। आगे जिनके करोड़ों रुपए की लेन देन है महीने में, 2-3-4-5 करोड़ की बिल्डर की लेन देन है महीने में, तो उनका भी काम बहुत ज़्यादा कम है अब की बार, क्योंकि मंदा है। लेकिन काम इसी टाइम चलना चाहिए था। लोगों को पता नहीं लगने देते लोग कि भाई अब काम करने का। आप मकान बना रहे हो तो कम से कम अगर आपने 10 लाख रुपए की ईंटें लगा दी ना, तो वो 7 लाख रुपए की ईंटें लगेंगी मकान में। 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा इस टाइम में। और अगर आप 2 महीने के बाद मकान चौमासे में बना रहे हो तो भाई 11-12 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की जगह। फिर ये बात है जी। अगर अब वेट करूँगा 5-7 दिन, अगर काम चल गया तो ठीक है यहाँ से, नहीं तो फिर पटियाला ऑन द वे चलेंगे, भागना पड़ेगा।
अब थोड़ा सा एक्टिव होके फिर काम चलाना पड़ेगा। काम तो चलाना ही, वो भूखे तो मर नहीं सकते। हमें तो रोज़ पैसे चाहिए, पैसे आएंगे तो तभी तो रोटी बनेगी, तभी तो चूल्हा चलेगा, तभी तो घर चलेगा। किस्तें जाएंगी टाइम पे। अब कल दूसरी कमेटी की किस्त आ गई 30,000 रुपये, प्रधान की होती है ये कमेटी, 30,000 रुपये जाएगी। नहीं पहली तो अपनी 2,14,650 ऐसे कुछ रुपए मिले हैं पहली कमेटी के, तो हमारे को 3 लाख रुपए में से, तो उसमें ब्याज का फ़ायदा हो जाता है बस, ये और तो कुछ नहीं बात है। तो चलो देखते हैं जी, खाना खाने के बाद में मिलते हैं। देखो गेहूँ आ गई, अपनी भी गेहूँ आ गई भाई, घर पे डाल दिया पापा और ने। जहाज जा रहा है, देखो ये उतरेगा द्वारका एयरपोर्ट। पहले ऐसे उतरते थे वहाँ से, उधर से, अब इनकी डायरेक्शन बदल दिया 2 साल से, अब यहाँ से उतरते हैं रोहतक की तरफ से। ईंट देखने आया था मोटे वाले में यार, राम वन की भरी हुई है, राम वन, और इसमें टाइलें और उसमें भी राम वन की हैं। एकदम छोड़ दिए इन्हें, एकदम देखा हो गया था काम इसका। तो जी रोटी खाया है, सोने की तैयारी है, और बाहर ठंड हुई है बिल्कुल, कपड़े निकाल दी, सर्दी लगी मेरे को, तो पंखा थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। तो जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। तो चलिए जी, शूट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।